छोड़ करके 70 साल में भिखारी बने हैं, तो सब बीजेपी की ओर है। पानी का कोई विकास नहीं है, बिजली का कोई विकास नहीं है, 1-2 घंटे बिजली आती है, उसका कोई विकास नहीं कहा जाता। एडीजे बेचारी इतनी तरस रही है पानी के लिए, तो उसका भी कोई विकास नहीं है। तो विकास किस चीज का किया है दिल्ली में, ये बताओ। क्या विकास किया है? अपना पेट भरा है। हमारे यहाँ पे जूली को हॉस्पिटल दिया था जयराम ने बना के, तो क्या किया इसमें? कुछ नहीं किया। हमारे एससी की जमीन जो सवाई तक जमीन नस्ल चेंज करवा के मैंने अपने कुछ चहेतों के नाम भाई मुकेश जूली के नाम करवा ली थी। अगर हम जूली ने उस बंदे को मरवाया चला के नहीं, वो बंदा नहीं बनता। हमारे वार्ड में मैसेज आया, एक मुसलमान ने कलमा फट के कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन किया। थोड़ी नीति नहीं है, उसको 50 लाख रुपए दिए गए, कन्यादान को 2.5 लाख दिए, घोड़ा में उनका मर्डर हुआ तब 2.5 लाख दिए। तुष्टिकरण की नीति है ना कांग्रेस के बराबर तुष्टिकरण हिंदुस्तान में कोई नहीं। विधानसभा चुनाव को लेकर हम पहुंचे हैं ग्रामीण विधानसभा। ग्रामीण विधानसभा की बात करें तो ये शहर के अहिंसा सर्किल से शुरू होती है। तो इस एरिया में आज हम मतदाताओं का मूड जानने के लिए पहुंचे हैं कस्बा उमरैंड, जो पंचायत समिति हेडक्वार्टर भी है, और हम आसपास के गाँव में लोगों से विधानसभा चुनाव को लेकर के आज उनका मूड जानेंगे और पूछेंगे कि किस पार्टी की सरकार इस बार लोगों के द्वारा बनाई जा रही है या लोग बनाना चाहते हैं। कांग्रेस ने प्रत्याशी के तौर पे कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली को यहाँ से उतारा है, और भाजपा की बात करें तो उन्होंने पूर्व विधायक जयराम जाटव को ग्रामीण विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। और इन्हीं सब चीज़ों के बीच आज हम पहुँचे हैं मतदाताओं के बीच। ग्रामीण विधानसभा के उमरैंड पंचायत समिति और ग्राम पंचायत भी उमरैंड है, इस जगह हम लोग पहुँचे हैं। तो चाय की कड़ी पर समझदारों कुछ लोग बैठे हैं, तो आइए इनसे चर्चा करते हैं कि इस बार किस तरह का रुझान मतदाता का रहेगा, कौन सी पार्टी मजबूत रहेगी, कौन सी पार्टी कमजोर रहेगी। इस बार के चुनाव सीधा सेट क्या पिछले साल के काम अच्छे रहे कांग्रेस के? एक आध काम बताइए। जैसे सिलेंडर 500 का होना, जैसे आज पेट में बच्चा जन्म लेता है तो पड़ता है और मरता है जब, तो सरकार की जिम्मेवारी काम जो ऐसे जो देना होता है। जब मैंने देखा हमारे 2-3 आदमियों का प्राण बच गए सरकारी योजना। जी बताइए, इस बार किसका वोट करने जा रहे हैं? बताइए भाई साहब, हमारे चुनाव में क्या करने वाले? बीजेपी आनी चाहिए। हर बार बीजेपी को वोट देते हैं। कुछ नहीं किया, कोई बुजुर्ग आदमी हम क्या कह सकते हैं कि बाकी कुछ नहीं किया। बोलो बुजुर्ग आदमी नहीं किया, अपनी जगह एक पत्थर लगाए जो को घंटे की पेशाब कर रहे हैं पे। जो आज अगर वो बढ़ जाता तो उमरैंड गाँव की शान हो जाती। पत्थर लगाए थे इनने, आन फान में उद्घाटन किया, टाँग दियो, अब कुत्ता ही मूत रहे हैं। वोट लूट के मोबाइल 100 रुपया लूट के एक औरत है जिसको दिखे नहीं, उसको ये 12,000 मोबाइल देने का फायदा क्या है भाई? अगर मोबाइल देने से पढ़े लिखे लड़की को तो बाकी काम है, पैसा देता हूँ काम आता है, ये कम से कम अरबों रुपए के तो होंगे। यानी आपका कहने का मतलब है कि गहलोत सरकार की जो मोबाइल वितरण की योजना बेकार है, वो आपके हिसाब से गलत है, बेकार है। क्या साइड इफेक्ट आए उसके? साइड इफेक्ट ये उसको यूज क्या करेंगे? कोई यूज नहीं है ग्रामीण एरिया, कोई यूज नहीं। जो ने सदा पकड़ी चल रही है वो क्या चलाएगी? मोबाइल है। आप समझो चीज। आपके उमरैंड पंचायत समिति में जो लोग पात्र थे, क्या उनको मोबाइल मिले? ना, नहीं मिले। बहुत लोगों को मिला। ये सब खाली चुनाव के लिए प्रोपेगेंडा है ताकि वोट मिल जाए, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। बीजेपी ही उम्मीदवार, बीजेपी ही आनी चाहिए। 70 साल खूब लूट लिया, कुछ करो धरो। गैस सिलेंडर की लाइन लगी, यूरिया की लाइन लगी, बिजली की लाइन लगी। अब जाकर के 1-2 महीने से छूट दिए जो भी वो बढ़ा दी, छूट की जो अलग से बढ़ाइए वो वाली एक नया पैसा फायदा ना करो और जागीरदारी करे तो कहीं बेच कर करी तो आपका बाप दादा की जमीन बेच कर देती दुनिया को मोबाइल बांटा बिल बांटा कहीं बांटा तो कहीं करो खासा आया रोजगार जैसा देखो जब भिखारी बना करके छोड़ करके 70 साल में भिखारी बनाए हैं। किसान वर्ग इस बार किसकी ओर रहेगा? हम तो सब बीजेपी की ओर रहेगा। 90% बीजेपी की तरफ है। भाई साहब बताइए। बीजेपी को वोट देगा, जयराम जाटव जिताएगा, वही विकास करेगा, पहले भी करो अब भी करेगा।
किस पार्टी की सरकार चाहते हो आप लोग? हम बीजेपी की चाहते हैं। बीजेपी की सरकार किस लिए चाहते हैं? कांग्रेस सरकार ने कुछ भी विकास नहीं किया। गाँव में सड़कें, नाली, कीचड़ सारे कुछ भी विकास नहीं हुआ है। लेडीजें देखो तो लेडीजें भी रोती हैं सबके सामने। पानी की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। पानी के लिए दर दर भटक रही है लेडीजें। तो हमें तो बीजेपी चाहिए, क्योंकि बीजेपी में ही ये विकास हो सकता है, कांग्रेस में बिल्कुल नहीं। कांग्रेस नेता अपना विकास करते हैं, बीजेपी वाले अपना नहीं जनता का विकास करते हैं। इस एरिया से तो बड़े कद्दावर नेता के तौर पे कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली रहे हैं और आप कह रहे हो कि एरिया का विकास नहीं हुआ। इन चीजों के विकास की बात कर रहे हो? सड़क का विकास नहीं हुआ, पानी का कोई विकास नहीं है, बिजली का कोई विकास नहीं है। 1-2 घंटे बिजली आती है, उसका कोई विकास नहीं कहा जाता। पानी का लेडीजें बेचारी इतनी तरस रही है पानी के लिए, तो उसका भी कोई विकास नहीं है। तो विकास किस चीज़ का किया है जूली ने, ये बताओ किस चीज़ का विकास किया है? इसने किसी चीज़ का विकास नहीं किया। इसने वैसे जनता के लिए कुछ नहीं किया, अपना विकास किया है, अपना पेट भरा है, अपना कोटा भरा है, अपने भाई का कोटा भरा है, और कुछ भी विकास नहीं किया। क्यों निकले कांग्रेस, क्यों छोड़ी आपने? कि कोई लेने देने विकास ही नहीं है। झूठ बोल बगा कर टाइम नहीं मिल रहा। वो आपके कस्बे उमरान का कोई विकास कोई नहीं हुआ? विकास एक पैसा नहीं लगा। क्या क्या समस्याएं रही? सारी समस्या योगी धनिया जैसे फैले 5 साल पहले ऐसी कैसे नहीं था। मंत्री की ओर से कोई काम नहीं करवाया गया इस एरिया में? मंत्री की ओर से झूठ बोलने का आश्वासन तो दिया, पर धरातल पे कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ। तो हुआ तो देख लो, दिखा दो खाएं। इस बार क्या करने जा रहे हैं चुनाव में? बीजेपी की सरकार बनाने जा रहे हैं तो। बाबू जी, हम ये कहना चाहते हैं कि हमने टीकाराम जूली जी देख लिए, जयराम जाटव जी, हम एक बार नया चेहरा देखना चाहते हैं, जो एक मुकेश सावरिया जी थी, हम उनको देखना चाहते हैं जिनका बोतल का निशान। हाँ जी, ये बात बताइए अपनी बात। बताइए। दोनों से परेशानी साहब, किन किन से? जयराम जी से भी, टीकाराम जूली से भी। अच्छा, हम नया चेहरा लाना चाहते हैं। हम तीसरी कुमार सावरिया। तीसरी तो कोई टक्कर राजस्थान में दिख, या अलवर विधानसभा ग्रामीण में दिख नहीं रही। तीसरा व्यक्ति तो कोई टक्कर में दिख नहीं रहा। देख लेना आपके तमाशा। और जूली जी ने अच्छा काम किया है यहाँ पर। मतलब हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल बनवाई है, सड़कें एक भी कच्ची नहीं है यहाँ पर, पानी की पूरी सुविधा है, बिजली की पूरी सुविधा है। मतलब बहुत काम किए हैं। और गहलोत सरकार ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। 100 यूनिट फ्री दिए हमें, और अन्नपूर्णा जैसे बहुत योजना चला रही है। महंगाई भत्ता है, वो भी मिल रहा है। मतलब गहलोत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। जूली जी हमारे इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमें तो यही सरकार चाहिए। जीत पक्की है बीजेपी, सीधी सी बात है। जो जूली का आदमी है वे बीजेपी को देंगे सीधी। और का ये तो दिखाओ हो रही भीड़ है ना जूली की। जूली की भीड़ है, लेकिन जेटा कर जाएगा वोट। जूली नहीं करो कहीं, ये बताओ, कुछ ना करो। बताओ, तुम बताओ, कोई से बताओ कहीं करें। यहाँ बैठे हुए सब लोग कह रहे हैं जूली ने बहुत अच्छा काम किया है। अरे ये देखिए, दिखाओ कर रहा है इनको, ये मतलब ऐसे है। लेकिन बीजेपी ये जानकार बात है। बीजेपी ने जानकारी करो, जितना भ्रष्टाचार। मतलब एक बात होता, कांग्रेस ने अच्छे काम कौन सा कर दिए? एक अच्छो काम ना करो, तुम गिना दो, बताओ। आप बता दो पूरे काम कौन? पूरे ये बलात्कार हो रहे हैं, ये जितने मंदिर टूट रहे हैं, ये कांग्रेस की सरकार में टूट रहे हैं। देखो आप बताओ कितनी वो हुई है, जितना भ्रष्टाचार, हर पेपर लीक हो रहा है, हम बेरोजगार ढूंढ रहे हैं। अब बताओ, हमारी और तो और सुरे स्कॉलरशिप आ गया। अब बताओ कांग्रेस सरकार, हम क्यों देंगे उसको वोट? युवा पूरी कांग्रेस का साथ में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, सरासर नहीं है। दिखावा है कांग्रेस का, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल गई कत्ता से, नहीं आएगी बिल्कुल। विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार क्या मूड है मतदाता का? क्या करने जा रहे हैं चुनाव में? राजस्थान गवर्नमेंट के एंटी इनकम्बेंसी का ज्यादा प्रचलन है जी, बिल्कुल। और लॉ एंड लॉ ऑर्डर जी राजस्थान का सबसे ज्यादा खराब था जी। जगह जगह बलात्कार जी, जलददार मर्डर जी। जैसे उदयपुर में कन्यालाल का हत्याकांड हुआ था, इससे जनता में ज्यादा आक्रोश है। तो जनता का ज्यादा मन तो इस गवर्नमेंट को बदलने का है। सबसे पहला तो अपना व्यवहार है। एक तरफ तो अहंकार है, एक तरफ है व्यवहार। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरा बात, वोट मिलते हैं काम से। काम किया है, काम करेंगे, फिर से अपना राज करेंगे। तीसरा नाम तो बोल, कौन को करेगा? टीकाराम जूली जिंदाबाद।
यहाँ तो टीकाराम जूली पिछले से ज्यादा वोटों से जीतेगा, चाहिए कितने जोर लगाने। विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार किस पार्टी को जिताने जा रहे हैं? यही निर्णय हो जाएगा, हाथ ऊंचा करवा दीजिए। यहाँ तो सब यहाँ अकबरपुर में 70% बीजेपी की है, 30% कांग्रेस है, और अकबरपुर में जूली ने एक ईंट नहीं लगाई है। यहाँ से जयराम जाटव 70% जीत के जाए। इस बार सब बीजेपी है कोई वोट देंगे, क्योंकि मोदी जी के उसमें हैं हम। मोदी देश का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री है, पूरे विदेश नीति से मोदी जी ने बहुत काम किए हैं, और 3 तलाक, राम मंदिर, ये सारे काम मोदी जी ने कांग्रेस नहीं किए, इसलिए रात में बीजेपी। चुनाव इस बार किस पार्टी को जिता रहे हैं आप लोग? बताओ साहब। बीजेपी, जयराम जाटव। हमारे यहाँ पे जूली को हॉस्पिटल दिया था जयराम ने बना के, उसने क्या किया इसमें? कुछ नहीं किया। बिल्कुल सही। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और हम हैं अलवर ग्रामीण विधानसभा में, जहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी टीकाराम जूली और उनके सामने भाजपा ने पूर्व विधायक जयराम जाटव को उतारा है। तो इस बारे में हम लोगों से बात कर रहे हैं। जयराम जाटव की जो 5 साल, अब पहले 5 साल प्रत्याशी जयराम हुआ विधायक रहे हो जी, और वह 5 साल पीछे टीकाराम जूली जी रहे। तो वहाँ का काम में बहुत धरती आसमान को फर्क रहे हो। जयराम जी ने जो या गांव में सड़क दी, गांव में तो सब जगह जहाँ कच्चा रास्ता पड़ा जूली का, वह पहला जो जयराम जी पहला जूली रहा, तो जूली का जहाँ भी गए, जहाँ पत्थर ही पत्थर लगे पाए, बाकी वहाँ को कोई काम ही ना हो गया। वह काम उनको जयराम जी ने पूरा कराया। और हमारा जो ये भाई जो बूढ़ा आदमी बोल रहे हैं, ये तो बूढ़ा आदमी होगा, इनकी बुद्धि काम कम कर रही है, तो जोर से ये तो कुछ भी बोल रही है, ज्यादा बुजुर्ग आदमी है। वो एक तो वो जो हमारा जो अभी जो प्रत्याशी जो वो कांग्रेस का बोल रहे हैं, वो बुढ़िया गया हुआ है, तो साटीर बुद्धि नाटी, तो उनकी बुद्धि नाट गई। तो हम तो हैं यहाँ जो बीजेपी को आए, बीजेपी से यहाँ जो ग्रामीण में जयराम जाटव जीते, और सरकार जो हमारी है, जो केंद्र में भी राज्य में भी बीजेपी की सरकार, केंद्र में भी, और केंद्र में तो शेर बैठी हुई है हमारी, बाकी यहाँ भी बीजेपी की सरकार बनेगी। और बीजेपी को यहाँ है, ये तो ये एक आध दो आदमी जो बुढ़िया का ना, जो उनको उनकी बुद्धि काम कम कर रही है। वो भाई हमारा ही वोट भी बीजेपी में ही देगा बेचारा, पर अब उनके मतलब परिवार सब दे रहे, वो बूढ़ा आदमी होगा तो उनको कम दिमाग काम करे। जी भाई साहब, आप बताएं इस बार क्या करने जा रहे हैं? भाई साहब, इस बार राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार राजस्थान में बन रही है, भाजपा की डबल इंजन सरकार आएगी, पूरे काम होंगे क्षेत्र के। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, हमारे यहाँ इतने बुरे हालात हैं, यहाँ पे लाइट भी प्रॉपर नहीं आती है। लाइट के लिए हमने 2 बार धरना दिया था, उसके बाद लाइट प्रॉपर नहीं की आई थी। 1 साल पहले हमारे बच्ची थी अलापुर की, जो इस बच्ची यौन शोषण का मामला सामने आया था, तो सरकार ने उसको मान लिया था और बलात्कार रेप हुआ, बच्ची के ऊपर बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ है। और बच्ची के खाते में तुरंत जो भी सरकार के द्वारा राशि दी जाती है, उसको सहायता राशि दी गई। लेकिन कुछ समय बाद उस बच्ची को के साथ जो अन्याय हुआ है, वो आपको पता है पत्रकार महोदय, कि बच्ची को साफ माना गया है, इसके साथ चोट आई है, कुछ घटना हुई है, वो यौन शोषण का मामला हटा दिया और बच्ची को लेटर दिया है घर वालों को कि तुमको जो सरकार के द्वारा जो पैसे दिए हैं वह वापसी कराएं, अन्यथा आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान सरकार की ये हालत है। और उस समय हमारे मंत्री जी खुद अलवर ग्रामीण से हैं, उनको सोचने की बात है, एक गरीब कहाँ से लेके आएगा पैसे इतने। और चांद फाड़ी वाला मुद्दा कुछ दिन पहले, 1.5 साल पहले की बात है कि हमारे एससी की जमीन जो सवाई चक जमीन, जिसको नस्ल चेंज करवा के मंत्री महोदय ने अपने कुछ चहेतों के नाम, अपने भाई मुकेश जूली के नाम करवा ली थी। और कब्जा करने के लिए पुलिस प्रशासन वहाँ पे मौजूद था। पुलिस प्रशासन ने के सामने उस बंदे ने आत्मदाह किया है। और उसमें मैं कहना चाहूँगा कि इसमें आत्महत्या नहीं की उस बंदे ने, टीकाराम जूली ने उस बंदे को मरवाया है चला के, नहीं वो बंदा नहीं मरता। आज वो इतने बुरे हालात है, आज भी वहाँ पे 2 पुलिस वाले लगा रखे हैं। भाई साहब, हमारे क्षेत्र में पूरी तरह से इतना पूरा सिस्टम कर रखा है कि आदमी हिंदू मुसलमान की लड़ाई करवा रखी है।
हमारे यहाँ पर ऐसे हिंदू मुसलमान के हालात है। कब्रिस्तान की जमीन की नस्ल चेंज करवा के शहीद शिवलाल मीणा और उसके भाई मुकेश जोली के नाम कब्रिस्तान की जमीन कराई है। भाई साहब आपको पता है पत्रकार महोदय, जब हमारे जिला कलेक्टर महोदय ने पहले वाले प्रकरण को बाहर निकालने की जमीन वाला तो हमारे जिला कलेक्टर साहब का ट्रांसफर कर दिया जाता है राजस्थान सरकार उसके मंत्रियों के द्वारा। पहला तड़ाव में जो जमीन का अलॉटमेंट बंदरबाग राम सिंह मीणा ने अपने चहेतों को सारी जमीन अलॉटमेंट करा। जितेंद्र सोनी की कलेक्टर साहब आए थे, उसकी जांच बैठाई थी, बहुत अच्छे कलेक्टर, उसका 1 महीना में ही ट्रांसफर कर दिया गवर्नमेंट और सारे पट्टे रिजेक्ट हो गए। तो मल्लाना बांध की और ये बांध की जो जमीन थी सारी अलॉटमेंट करा दी। चांद पहाड़ी की जो जमीन थी ना सन 1974 में अलॉट हुई थी एससी के नाम और गुजरों ने उस पर कब्जा कर लिया। उसका केस चल रहा था सेशन में, सेशन से वो जीत गया। पूरे प्रशासन ने आके उस सेशन के आदेश के अनुसार उसको कब्जा दिलवाया है। वहाँ उन्होंने झूंपड़ी डाल रखी थी जिसमें असला था और उन्होंने कहा फंसो के असला है उसमें, इसलिए उन्हें झोपड़ी में आग लगा दी, खुद मर गया। अब इसमें चोरी का क्या दोष है? ये लोग है ना, ये दंगे फसाद करने वाले अफवाह में तो यही रखा मैन पेंशन ये अभी कोई फायदा नहीं हो रहा है। अब वो हिंदू मुस्लिम में कुछ भी करा सकते हैं लोग, कितने खतरनाक है। ये हमारे सौहार्दपूर्ण वातावरण है, बहुत जुड़ी बहुत मिनटों से आगे जा रहा है, बहुत ज्यादा हिंदू मुसलमान वाली बात कर रहे हैं। कुछ पहले आपको पता है कि धारा 370 हटी, जब इन्होंने बोला कि अगर धारा 370 हटती है, धारा 35A हटती है तो इतना बड़ा दंगा हो जाएगा हिंदू मुसलमान का, खराब हो जाएगा, देश के हालात खराब हो जाएंगे। धारा 370 हटी, 35A हटी, कुछ नहीं हुआ। शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ जयपुर में हो पता, जयपुर की छोड़ो, एक बार राम मंदिर बना था, उसके बाद राम मंदिर वाले मुद्दे में कुछ हुआ, कोई शांति प्रिय सब कुछ काम हुए हैं। हमारे देश में हिंदू मुसलमान सब साथ साथ रहते हैं, ऐसी कोई मोदी जी के अंदर कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक मेयों के वोट लेने के लिए उनको बरगलाते हैं, उनके वोट लेते हैं। हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज आया, एक मुसलमान ने कलमा फड़के कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन किया जयपुर में। दोहरी नीति नहीं है, उसको 50 लाख रुपए दिए गहलोत ने, डेयरी का बूथ दिया उसको, जबकि कन्यालाल को 2.5 लाख दिए। जोड़ा में उसका मर्डर हुआ था, उसको 2.5 लाख दिए। ये तुष्टिकरण की नीति है ना कांग्रेस की, बीजेपी का आरोप लगाते हैं कांग्रेस के बराबर तुष्टिकरण हिंदुस्तान में कुछ कोई दोहरी नीति कहाँ नहीं है। ब्रजभूषण का क्या हुआ? देश की बेटियां, पहलवान बेटियों को जिनको घसीटा गया है, उनके साथ अत्याचार हुए हैं और वो मंत्री बड़ा बैठा है, अपने क्यों नहीं हटाया उसको? बलात्कारी को क्यों नहीं हटाया? पार्टी करती है, जातिवाद की पार्टी बीजेपी है, हर जाति को लड़ाती है, भाई को लड़वा देती है, भाई को भाई से लड़वाती है। ये काम है, इसका और कोई काम है, ये काम और कोई काम ही नहीं इनका। सभी राजनीतिक पार्टियों से ये है कि हमारे क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। हमें तो राजनीतिक पार्टियों से जब मतलब है कि जब हमारे क्षेत्र में विकास हो, हमारे क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? कुछ विकास नहीं हुआ है। अगर हम देखें हमारी जो नई जल घर घर जल योजना के तहत रोड खुदे थे, लाइन डली थी, उसके बाद रोड की कोई रिपेयरिंग नहीं है, सारे रोड गाँव के टूटे हुए हैं। इसके अलावा गांव में जो लाइट जो आती है गवर्नमेंट के द्वारा जो दी जाती है, ये सत्य बात है कि वसुंधरा के राज में बहुत अच्छी लाइट आई थी, लेकिन अब कांग्रेस के टाइम में लाइट ठीक नहीं आ रही। और इस बार ये चाह रहे कि किसानों को जो लाइट दी जा रही है वो दिन में दी जाए, रात में देते हैं। क्यों देते हैं भाई? किसान इंसान नहीं है क्या? किसान रात भर क्यों पानी मोड़ेगा? उनको दिन में लाइट दी जाए। दूसरी चीज, जो लाइट जो रेगुलर आ रही है, चाहे 18 घंटे दे, लेकिन दे तो रेगुलर। अभी सुबह से शाम हो गई, लाइट गई हुई है, बीच में इतनी बड़ी कटौती हो रही है। मूलभूत जो आवश्यकता है गांव की, उनकी पूर्ति की जाए, ना कि इन चुनावी मुद्दों को आपस में जातिवाद पे इन पे वोट लिए जाए, ये बातें की जाए। अब गांव में हमारे में कितना विकास हुआ है? हम लोग कांग्रेस और बीजेपी पे तो लड़ रहे हैं, पर ये बताएं ना हमारे गांव में कहाँ क्या विकास हुआ है? बताएं, एक चीज तो बताएं। कुछ नहीं हुआ है। हॉस्पिटल है हमारे यहाँ, इसमें एक भी सब सेकंड लेवल के जो डॉक्टर है वो है, एक भी सर्जन वो नहीं है। अगर गांव में अगर ऐसी व्यवस्था की जाए कि हमें अलवर न जाना पड़े, यहाँ हम लोगों को व्यवस्था उपलब्ध हो जाए। किस सरकार से उम्मीद करते हैं कि सारे काम आपके चले? देखिए, सरकारें तो चाहे आती रहेंगी जाती रहेंगी, कोई भी हो, लेकिन सरकारें जो भी आए अच्छा काम करे, हम ये चाहते हैं। हमारे यहाँ की जो हर जनता की जो मूलभूत आवश्यकताओं की जो जरूरतें हैं उनकी पूर्ति करें, ये चीजें हैं। अब इसमें सरकार चाहे कोई भी आए, सरकारें तो आती रहती है, अपने अपने मुद्दे रखती है, सब अपनी सफाई दिखाती है कि हमने ये काम किया वो काम किया, जबकि काम धरातल पे कुछ नहीं होता। अभी गहलोत सरकार ने धरातल पे ये चीज नहीं देखी कि अभी जन आधार कार्ड की KYC के लिए बोला है, कितनी जनता परेशान हो रही है। धरातल पे वो नहीं समझ रहे इस चीज को। क्यों नहीं समझ रहे? क्योंकि जनता, उनको क्या पता, उन्होंने तो ऑफिस में बैठ के फाइलें बना दी कि आपको KYC करवानी है, लेकिन धरातल पे जनता को कितनी परेशानी हो रही है। पूरे परिवार को लाओ, फिर KYC करवाओ,
तो ये सारी समस्याएं छोटे छोटे मुद्दे हैं, इन पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, चाहे सरकार कोई सी भी रहे। गहलोत सरकार की जो योजनाएं हैं उनका आमजन को कोई फायदा नहीं मिला? कुछ योजनाएं हैं जिनका फायदा मिला है, सारी योजनाएं धरातल पे आती कहाँ है? मोबाइल योजना का कितना? मोबाइल योजना से कितना फायदा मिला है? मेरे को ये बता दो क्या फायदा मिला है? मिले या नहीं मिले वो ये मोबाइल मिले हैं, लेकिन उनसे फायदा क्या मिल रहा है जनता को? उससे अच्छा तो जनता की जो अभी जो रीडिंग में गैस सिलेंडर जो 500 का उनको दिया गया है, जिनका उससे कनेक्शन है, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला या बीपीएल से, बताओ फायदा 500 रुपए का बहुत पहले दिया, हर आदमी को थोड़ी मिल रहा है। एग्रीकल्चर में 2000 यूनिट का फायदा नहीं हुआ। हाँ, एग्रीकल्चर में फायदा है, हम कब मना करें? जिन चीजों का फायदा है वो तो है ही। घर के उसमें तो 100 यूनिट का फायदा नहीं हुआ। कुछ लोगों की आ रही है, कुछ पेंसिल के कागजों में अब सत्यापन नहीं हो पा रहा है। पेंसिल 500 का 1000। अकबरपुर के खेड़का में मौजूद हूँ और यहाँ पे लोग हैं मेरे साथ चुनावी बात करने के लिए। ये बताएंगे कि इस बार जनता क्या करने जा रही है चुनाव में। भाई साहब बताएं, इस बार के चुनाव में किस पार्टी को वोट देंगे और किस पार्टी की सरकार आप चाहते हैं? देखो, राजस्थान में तो परिवर्तन हर बार होता रहता है और परिवर्तन तो होता ही है, लेकिन इस बार जो गुंडा राज कांग्रेस ने जो किया है, उस गुंडा राज को खत्म करने के लिए भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। और हम जहाँ ग्रामीण में, यहाँ खेड़का ग्राम में है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ पे जनता का मन है, जनता ने आश्वस्त विश्वास बना रखा है कि हम बीजेपी को जिताएंगे, जयराम जाटव जी को विधानसभा भेजेंगे। भाई साहब आप बताएं, चुनाव में क्या करने जा रहे हैं? सहयोग है पूरे गाँव का। किस पार्टी को सहयोग कर रहे हैं इस बार? भाजपा। ऐसा क्या है कि आप कह रहे हैं भाजपा सरकार इस बनने जा रही है और कांग्रेस की वर्तमान सरकार ने गुंडा राज किया और कांग्रेस के बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि हमने विकास की गंगा बहाई है, क्या अकबरपुर में काम नहीं हुआ कांग्रेस राज में? अलवर ग्रामीण से जो विधायक सरकार में मंत्री भी रहे, कैबिनेट मंत्री, उन्होंने ग्रामीण की तरफ तो ध्यान नहीं दिया। ध्यान दिया तो सिर्फ माल लूटने के लिए ध्यान दिया। उन्होंने अपना खजाना बढ़ाया। आज जनता त्रस्त है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, जल जीवन मिशन का जो पैसा आया था केंद्र सरकार ने, इन्होंने पैसा नहीं लगाया। और इन्होंने भू माफिया, खनन माफिया, ऐसे लोगों का काम किया। खुद का पेट भरा, खुद का भाई को चमकाया, खुद के भतीजे को चमकाया। इन्होंने सिर्फ घर भरने के अलावा कोई काम नहीं किया। अब जनता का मन है, आज हम जाते हैं, हर जहाँ भी जाते हैं, हर किसी गाँव में जाते हैं, तो जूली से जो जनता त्रस्त है, तो वो 25 नवंबर को जवाब देगी। और जब 3 नवंबर को जो परिणाम आएंगे तो बड़े चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। पूर्ण बहुमत से जरा अलवर ग्रामीण विधानसभा के वोटर हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर हम इनकी राय जान रहे हैं। हाँ, मेरा नाम मुस्ताद खान है। जो इस टाइम विधानसभा जो हमारा अलवर ग्रामीण क्षेत्र है, इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि पानी। जो यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है ERCP, वो यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ के जो ग्रामीण जल स्तर है वो भी काफ़ी नीचे हो चुका है। तो यहाँ की राजस्थान की जनता का यही मेन मकसद है कि यहाँ डबल इंजन सरकार बने, ताकि सेंटर और यहाँ राज्य सरकार के थ्रू यहाँ की प्रोजेक्ट आ जाए, ताकि यहाँ के लोगों के लिए पानी की समस्या दूर हो जाए। सबसे बड़ी समस्या है पानी की। बाकी यहाँ रोड अभी यहाँ पे जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ग्रामीणों में वो भी थोड़े यहाँ पे सही नहीं है। तो रोड, बिजली, पानी की यहाँ पे काफ़ी बड़ी समस्या है। युवाओं की समस्या के बारे में बताएं भाई साहब। युवाओं की समस्या यहाँ पे जो यहाँ पे रोजगार है, जो भी सरकार ने, बाकी राजस्थान सरकार ने रोजगार अब की बार अच्छे दिए। बाकी जो यहाँ के जो सेंटर की तरफ से जो रोजगार है वो काफ़ी कम हो चुके हैं। तो इन पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाएगा कि सेंटर की जो पॉलिसी है और राज्य सरकार की जो पॉलिसी है उनके बीच में कितना मतभेद है, वो भी जनता ध्यान में रखेगी। तो इस बार किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं आप लोग? इसका यहाँ पे तो हमारे जो अगर युवाओं को देखा जाए तो हम कांग्रेस के साथ हैं, क्योंकि कांग्रेस अब की बार यहाँ युवाओं को वहाँ अच्छा रोजगार कांग्रेस के थ्रू दिया है। एक मिडिल फैमिली को कांग्रेस ने अच्छे से हैंडल किया। बीजेपी को क्यों इतना आप लोग पसंद कर रहे हैं? हम तो पूरा गाँव बीजेपी का है आपका गाँव। कितने वोट हैं धर्मपुरा में? वोट तो 3000 वोट है। 3 लाख तो 2.5 तो पूरा गांव एक समर्थन बीजेपी को जा रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर के साथ इस बार क्या है मूड आपका? बीजेपी में देगा। पहले क्या बीजेपी में देते आए ना, आपके देना है। इस बार दे रहे हो? पिछली बार कांग्रेस में दिया।
पिछली बार कांग्रेस में जीती थी। ये क्या फर्क आ रहा है इस बार, क्यों बदल रही जनता? बदल रही है वही है, सचिन सीएम ना बनी वजह से। अच्छा, सचिन सीएम नहीं बनने का रोष है आपके सवाल में? ये वजह से। बाबा, विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ बताएं, बात इस बार के लिए क्या रहेगा जनता का मूड? हम तो बीजेपी में, पिछली बार भी क्या बीजेपी में दिए थे? ना दिया। इस बार बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव हमको तो बदलती सरकार, हमको तो बदलती सरकार है। क्यों नाराज हुए कांग्रेस से? वो तो कहीं वो तो नाराजगी की तो अपनी अपना मूड की बात है, वही सचिन वाली बात है। सचिन वाली बात, अगर सचिन को सीएम नहीं बनाते तो आप नहीं दोगे? और हम कोई बना है सचिन वाली बात भी नहीं बना, हम तो बीजेपी भी देंगे। आपके मन में बैठ गई ये बात इस बार भी? हम तो मोदी का वजह से दे रहे हैं। हाँ,